आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन विथ लिमिट। ठीक है, लिमिट का बात क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहला काम, अभी तक हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन पढ़े थे वो इंटीग्रेशन क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब है हम लोग पढ़े थे x टू दी पावर n dx का क्या होता है, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ये पढ़े थे। जैसे कि एग्जांपल ले ले, मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 dx, सबसे इजी क्या लिखा है, आंसर कितना आएगा, x टू दी पावर 4/4 प्लस c, और c पता है हम लोग को क्या होता है, क्या होता है, c कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 3 नंबर को ऐड करो, क्या करना है, 3 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ऐड करेंगे, कितना आएगा ये नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम लोग को नंबर ही नहीं पता, तो ऐड करेंगे कैसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर आएगा c। क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग को ये नंबर नहीं बताया जाएगा तब तक हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। अब अगर हम नंबर बता दे, बोल दे कि 3 से लेके 6 तक नंबर को ऐड करना है, तब समझ में आ गया, 3 से लेके 6 तक ऐड करना, तो नंबर पता चल गया, तब आंसर तुम c नहीं बोल सकता। तो यहां पर फिलहाल इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का सम है। ठीक है ना, सम ऐड करना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को नहीं पता है कितना से कितना तक ऐड करना, सिर्फ नॉर्मल एक वेरिएबल था, वैल्यू नहीं दिया हुआ। इंटीग्रेशन में यहां पे नंबर लिखा होता है, जैसे लिख लेते हैं 2 और 3, यानी कि 2 से लेके 3 तक क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, हमेशा c लगा रहे हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज करके अब हम लोग जब देखेंगे, बात करेंगे हम लोग लिमिट के बारे में, तो लिमिट में जैसे लिखा रहेगा 3 से लेके 7 तक, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ x टू दी पावर 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 4/4, c नहीं लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके यहां 7 और यहां पर 3 लिख देंगे। क्लियर। अब क्या होगा, 7 यहां पे पुट होगा, तो 7 टू दी पावर 4/4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 3 माइनस 3 टू दी पावर 4/4, लोअर लिमिट। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का एक नंबर में आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक्चुअली में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये इंटीग्रेशन क्या बताता है, सम तो बोलते हैं, मगर ये होता है कोई भी कर्व का लिमिट दे दे। ये कर्व है, कर्व मतलब ये, जैसे x टू दी पावर 3 लिखा होता है, x टू दी पावर 3 एक तरह का कर्व बनेगा। कर्व में हम लोग जब ये लिमिट दे देते हैं और यहां x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा x की तरफ का। अगर यही चीज y होता, मतलब अगर यहां लिख रहा था dy, तो क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम इसका, ये मान लेते कर्व था, इस कर्व का एरिया निकालते और लिमिट जो दिया हुआ था वो लिमिट y एक्सिस की तरफ आता, यानी कि यहां, और ये एरिया निकलता किसका, y का। अगर क्या लिखा रहेगा, dy लिखा रहेगा। अब dy वाला बात आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां लिखा हुआ x नहीं, यहां y कर देते हैं, y टू दी पावर 2 dy लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y का पावर 3/3। और अगर लिमिट लगा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते, सिंपल सा है। ठीक है, ये हम लोग का लिमिट का छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया के बारे में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। ठीक है, इलिप्स में सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं। हम यहाँ पे थोड़ा दूसरा काम करते हैं, क्या करने वाले, बिना एलसीएम का काम करेंगे। x को उठा के उधर लेके गए, y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √9 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16। और यहां से देख रहे हैं 9 बाहर आने वाला है 3, इसका एलसीएम इसके साथ जाएगा तो आ जाएगा 4 बाहर, √116 माइनस x स्क्वायर, ये y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आने के बाद एक बॉक्स बनाना है। अब क्या बॉक्स में रहेगा, x का y का। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 लिखेंगे। x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये कहानी खत्म हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, +-3। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा +-4। तो अब इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर क्या होने वाला है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव
x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि एलिप्स जो होगा वो किसका ऐसा होगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। अब इस पॉइंट का नाम क्या है, 4,0 है, इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,3 है। ठीक है, बाकी पॉइंट से हम लोग को ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। ये पॉइंट होने वाला 0,-3, ये हो जाएगा -4,0। क्लियर। अब एरिया के बारे में बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, कौन सा लिखे, y लिखे, तो यहां लिख देते हैं y dx। लिमिट क्या होगा, लिमिट x एक्सिस को पकड़ रहे हैं तो क्या होगा, 4 और 0, नीचे लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे 4, क्योंकि यहां कुछ बोला नहीं है तो मल्टीप्लाई वापस 4 से करना पड़ेगा। यह है एरिया। क्लियर। 4 को वापस एज इट इज छोड़ देते हैं, 4। y का वैल्यू क्या है, 0 से ये 4 है, y का वैल्यू ये 3/4 √16 - x² dx। ये 4 बाहर, 3/4 बाहर आया, 4 कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन 0 to 4, 3 को बाहर कर दिए, √16 - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन यहां लिख दिए हैं, क्या होने वाला है, यहां पर एक बार फॉर्म में लिख देते हैं, 3 एज इट इज बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ये वैल्यू x क्या है यहां पे, x ही है, तो x/2 √a क्या है 16, तो 16x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 ब्रैकेट क्लोज 0 और 4। क्लियर। a का वैल्यू जो है यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, a का वैल्यू लिखे हैं, a मतलब यहां पे a² है, यानी कि a का वैल्यू है 4, तो पैटर्न के हिसाब से क्या होने वाला है, x²/2 a² यानी कि 16 - x, यहां पे हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x/4। देखा, 4 का स्क्वायर ना होगा, नहीं पार हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, 16 है, ये क्या है, यहां पर पकड़ो, ये स्क्वायर है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, तब ना मैच करेगा, तो यहां पे 4 होगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद क्या होगा, अब 4 को पुट करेंगे सब में, तो 3 एज इट इज लिख दिए, 4 पुट करेंगे यहां पे, खत्म, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा 8, और यहां 4 कट के हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 उसको नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं और आंसर हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर यूनिट। बट 8 × 3 24, साइन इनवर्स का वैल्यू लिख लेते हैं π/2 से काटेंगे तो क्या होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा 1 नंबर का।